With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज का आज डे 28 है और शुरू करने से पहले लेट मी विश यू जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार। और शुरू करने से पहले मैं कहूँगा यू मस्ट फील ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि अगले श्लोक से श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोलने वाले हैं। आप ऐसा अज्यूम करो कि ये आप हो और श्री कृष्ण जी आपसे बात करने वाले हैं और श्री कृष्ण जी की बात आपके कानों तक जो पहुंच पाए उसके लिए ये जो बीच में एयर है, ये जो मीडियम है, इसको आप एज्यूम करो कि श्रीला प्रभुपाद हैं। उनकी हेल्प की वजह से हम लोग ये सब समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो इसी फीलिंग के साथ हम आज का श्लोक नंबर 2 पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को समझता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, मतलब श्री कृष्ण और भगवान दोनों एक ही बात है। इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। मतलब कि जो परम सत्य है उसको 3 अवस्थाओं में जाना जा सकता है। पहला ब्रह्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरा श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद 2 अध्याय का 11वां श्लोक परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमवद्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। इसका अर्थ है, परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है। मतलब इन तीनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको सूर्य को एज अ एग्जाम्पल लेकर सूर्य के दृष्टिकोण से समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाएं
के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते हैं। मतलब तीनों तरीके के जो विद्यार्थी हैं उनको आप एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हो। तो आज केवल इतना ही, क्योंकि आगे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो इसका तात्पर्य है बहुत बड़ा है। तो हम इसको आगे का जो तात्पर्य है वो डे नंबर 29 में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो हरे कृष्णा।